नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव संपन्न होने के बाद सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस बीच में सरयू राय ने एक बार फिर से अपने बयान को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस के बिना सरकार बनाते हैं तो हम सब मिलकर सरकार बना सकते हैं, हमारा भी समर्थन होगा। और इसके बाद से एक बार फिर राजनीतिक चर्चाएं जोर पकड़ने लगी हैं। सवाल यह उठने लगा है कि क्या जेएमएम और कांग्रेस के बीच, जैसे ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की थी तो जेएमएम ने बड़े कड़वे अल्फाजों का इस्तेमाल किया था कांग्रेस को लेकर और कहा था कि बिना हमारी सहमति के, बिना हमसे चर्चा किए आपने प्रत्याशी के नाम का अनाउंसमेंट कर दिया। और अब पूरा गठबंधन एकजुट रहा, लेकिन नतीजे क्या है सबके सामने है और उसी से पता चल रहा है कि आखिर इनके बीच रिश्तों में तलखी भी कैसी है। अब सरयू राय के बयान ने एक बार फिर और सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जयराम महतो भी साथ आ जाते हैं तो आरजेडी के 4 और माले के 2 और जेएमएम के 34, कुल मिला के 41 यानी बहुमत का आंकड़ा मिल जाता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जयराम महतो ने पहले बयान दिया था, अब सरयू राय ने वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में एक बार फिर से उस बात को दोहरा दिया है। क्या कुछ होगा आगे? क्योंकि देखिए, एक तरफ राधाकृष्ण किशोर भी कह रहे हैं कि भाई हम तो विष पी रहे हैं अभी। जी हाँ, देखिए कांग्रेस के लिए परेशानी बड़ी है। एक बात आप देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि भावावेश में के राजू से वो बातें निकली थी। कल जब हम चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने ये बात कही थी आपसे कि ये या तो भावावेश में और एक त्वरित प्रतिक्रिया तुरंत हारने के बाद जो झुंझलाहट थी वो उस रूप में सामने आई थी, क्योंकि अब कांग्रेस को लग रहा है जिस तरह से राजद और भाकपा माले ने काउंटर किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बातों को रखा राजद ने, उससे कांग्रेस के ऊपर दबाव बढ़ा है। क्योंकि देखिए, टॉप के लीडर्स कभी नहीं चाहेंगे, चाहे वो कांग्रेस आला कमान हो या राजद के जो टॉप के लीडर्स हैं, कि इस तरह की बातों से गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन का की जो सोच है उसको असर पड़े। क्योंकि अगर उस सोच को असर पड़ेगा तो जो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी हैं उनको नुकसान होगा। और इसलिए कांग्रेस जो है विष पीने की स्थिति में कहता है कि वो विष पीने को तैयार है। और क्यों है? क्योंकि अगर आप विष पीने को तैयार नहीं होते हैं तो फिर वैसी परिस्थिति में जो फार्मूला सरयू राय ने दिया है वो इंप्लीमेंट ना हो जाए, इस बात का भी डर है। शायद इसीलिए ये बयान दिया गया है। लेकिन देखिए, अगर हम देखें तो जयराम महतो ने भी इस तरह का बयान इस तरह से दिए थे पहले। अब सरयू राय ने पहले भी ये बातें कही थी, फिर से उन्होंने कहा है। तो देखिए, एनडीए तो चाहेगा कि इंडिया गठबंधन में टूट हो, मतलब कि कांग्रेस उससे अलग हो जाए, क्योंकि इससे उसका फायदा होगा। क्योंकि अगर आप देखें झारखंड में कि जेएमएम, आरजेडी और भाकपा माले एक तरफ हो जाते हैं और कांग्रेस अलग होता है, तो अब जब आप नेशनल लेवल पर जाकर देखेंगे तो वहां पर आरजेडी जो है वो अहम हिस्सा है इंडिया गठबंधन का, और वो अगर यहां पर अलग हो जाता है तो इसका असर वहां भी पड़ सकता है। क्योंकि तो ये बातें जो है कांग्रेस को परेशान कर रही हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस बहुत शीघ्रता से जो है इसको अब पैचअप करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो ये नुकसान होना था के राजू के बयान के बाद वो हुआ है और बहुत प्रतिक्रिया जिस तरह की आई, और वो प्रतिक्रिया कोई बहुत सहज शब्दों में नहीं आई थी, कड़वे शब्दों में वो बातें जो है वो आरजेडी की तरफ से कही गई और भाकपा माले की तरफ से भी कही गई। और फिर इतिहास जो है वो खंगाला जाने लगा, परतें उघेरी जाने लगी कि कब क्या हुआ। बिहार राज्यसभा चुनाव की बात आ गई जब आरजेडी के प्रत्याशी हार गए थे। तो इससे जो एक आप कहते हैं कि जो लड़ाई है राजनीतिक, वो बीजेपी के बजाय आपस में ही दिखने लगी। और इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसके जरिए उसको पैचअप करने का काम जो है वो स्टार्ट हो गया है कि किसी भी तरह से इन चीजों को सलटाया जाए। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन के जो वोट हैं वो एक ही हैं कि आदिवासी प्लस मुस्लिम का एक कॉम्बिनेशन होता है। हालांकि अब उसको एक्सटेंड करने की कोशिश हो रही है। तो अब अगर
जेएमएम भी नहीं चाहेगा कि जो अल्पसंख्यक वोट है उसमें कोई बंटवारा हो, वो किसी के साथ ये वोट शेयर नहीं करना चाहेंगे। और अगर कांग्रेस अलग होती है तो उस वोट में बंटवारा हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनके जेएमएम भी जो है इस गठबंधन को तोड़ने से पहले बहुत गंभीरता से विचार करेगा और तभी जाकर वो फैसला लेगा। और इसी तरह से कांग्रेस तो इस स्थिति में है ही नहीं कि वो गठबंधन से अपने आप को अलग कर ले। और ये बातें विष पीने वाली बात जो सामने आई है उससे प्रकट भी होती हैं, क्योंकि कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो एक सरकार छोड़ दे और उससे बाहर आ जाए। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि फिर कुछ बातचीत होगी। समय जब गुजरेगा तो कहते हैं ना कि वक्त वो मरहम है जो कि गहरे जख्मों को भी भर देता है। तो वो जख्म जो है शायद भर जाएं और फिर जैसे चल रही हैं चीजें वैसी चलती रहें। अब कोशिशें होंगी, उस वक्त भावावेश में बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं और अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा जा रहा है कि भावावेश में बातें निकली हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और चीज जो है जो दिखती है कि नुकसान जो है सभी का होगा इंडिया गठबंधन में। इसीलिए और जहां तक सरयू राय के ऑफर का सवाल है तो देखिए एनडीए के घटक दल तो ये चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन में दरार आए और उसको जितना उस दरार को चौड़ी किया जा सकता है किया जाए। क्योंकि अगर कांग्रेस अलग होता है गठबंधन से या जेएमएम अन्य साथियों के साथ घटक दल के साथ अलग होता है और अगर त्रिकोणीय मुकाबला झारखंड में अगर हुआ तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को एडवांटेज मिल सकता है। और मुझे लगता है कि ये बातें सभी समझते हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि चीजें शायद जो सरयू राय ने फार्मूला दिया है उस पर बहुत जल्दी कुछ इंप्लीमेंट होगा। उसमें मुझे डाउट दिखता है। कांग्रेस कोशिश करेगी कि चीजों को पैचअप किया जाए और जो नुकसान होना था वो हो गया। सिर्फ एक सीट के लिए सरकार को दांव पे नहीं लगाएगी कि सरकार से बाहर आ जाए कांग्रेस। तो इसीलिए कांग्रेस ऐसा नहीं चाहेगी। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जेएमएम क्या चाहता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या चाहते हैं, चीजें उसी पर निर्भर करती हैं। तो अभी तक इस तरह की कोई बातें जेएमएम की तरफ से आई नहीं है। उनके सारे विधायकों ने, जैसा कि कांग्रेस ने भी कहा और खुद जेएमएम भी कह रहा है कि जेएमएम के तमाम विधायकों ने महागठबंधन प्रत्याशी को वोट किया है। तो अभी जेएमएम की तरफ से इस बारे में कुछ भी पहल नहीं है। वो जो चीजें जैसे चल रही हैं उसी को शायद चलाना चाहे। लेकिन कांग्रेस निश्चित तौर पर जो है सरकार से अलग होना नहीं चाहेगी। तो मुझे लगता है कि ये गठबंधन अभी चलना चाहिए और सरयू राय का फार्मूला शायद इतनी जल्दी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। चलिए, तो कांग्रेस फिलहाल इसी रणनीति पर चलेगी कि रिश्ते को बचाने के लिए पुरानी बातों को भूला जाए और आगे चला जाए, आगे बढ़ा जाए। तो देखने वाली बात यह होगी क्या आगे भविष्य में कभी यह फॉर्मूला परवान चढ़ता है या हवा हवाई ही रहता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।